विषयों की पढ़ाई नहीं करेंगे, जिसको लेकर अब देश भर में नए सिरे पर अनोखी बहस छिड़ी हुई है, बल्कि राजनीतिक एक गलियारे में भी इसकी हलचल देखी जा रही है। खास बात यह है कि अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय बाल संरक्षक आयोग ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और दारुल उलूम देवबंद को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और विश्लेषक भी हैं, अवनिंदर कमल जी। सबसे पहले उन्हीं से बात चलते हैं, बात करते हैं। कमल जी, आप किस तरह से देखते हैं दारुल उलूम देवबंद से इस तरह से अचानक एक फरमान जारी होता है और फरमान के बाद फिर तमाम जो तलबा है वहाँ दारुल उलूम देवबंद में शिक्षा ग्रहण करता है जो इस्लामिक तो धर्म की, तो उसमें हलचल मच जाती है। क्या कुछ किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो दारुल उलूम है वो इस्लामिक तालीम का विश्वविख्यात विश्वजनीन इदारा है, संस्था है। और दारुल उलूम में बेसिकली दीनी तालीम ही दी जाती है। उसमें दुनियावी तालीम जहाँ तक मुझे जानकारी है वो नहीं दी जा रही है। और जमीयत के जो सदर हैं मौलाना अरशद बंदी साहब, अभी हाल ही में उनका बयान आया है और उसके बाद काफ़ी हो हल्ला मचा हुआ है और आयोग ने भी नोटिस भेजा है। लेकिन किस संदर्भ में उन्होंने ऐसा कहा है इसको जानना जरूरी होगा। जब तक उनसे रूबरू न हुआ जाए तो हमें लगता है उसकी व्याख्या भी कुछ दूसरे तरह से की गई है। और देखिए, अगर दुनियावी तालीम लेनी है तो दारुल उलूम कोई तलबा नहीं आएगा। यहाँ वो वही लोग आते हैं जिनको दीनी तालीम लेनी होती है, वरना फिर तमाम संस्थान हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, JNU है, दिल्ली विश्वविद्यालय है, पटना विश्वविद्यालय, तमाम देश में मतलब हर प्रांत में और उसमें तमाम शिक्षा के जो बड़े केंद्र हैं वो हैं। और जिनको अंग्रेजी की पढ़ाई करनी है, अन्य विषयों की पढ़ाई करनी है, लोग इसी जगह दाखिला ले रहे हैं, लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। देखिए IAS में तमाम मुस्लिम इस बार का जो परीक्षा फल निकला है, आप देखिए। सवाल ये है जिस तरह से मैं वहीं पे आ रहा हूँ। अब रही बात दारुल उलूम में अंग्रेजी ना पढ़ाए जाने की, तो मुझे लगता है कि मदनी साहब ने इसलिए कहा होगा कि अंग्रेजी की तरफ या अन्य विषयों की तरफ अगर झुकाव होगा तो वो दीनी तालीम से थोड़ा उसमें उनका इंटरेस्ट कम होगा या पढ़ाई प्रभावित होगी। और अगर इस लिहाज से भी उन्होंने कहा है तो बहुत ज़्यादा वाजिब नहीं लगता है कि देखिए, भाषा कोई भी हो उससे दुराव नहीं होना चाहिए, चाहे वो अंग्रेजी हो, उर्दू हो, फारसी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, दुनिया की कोई भाषा। तो भाषा कोई बुरी नहीं होती है, उसको सीखना, उसकी जानकारी। और जहाँ तक अंग्रेजी की बात है वो तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसकी हर जगह ज़रूरत है। तो इसलिए वो अटपटा लग रहा है और काफ़ी हद तक लगना भी चाहिए। इसमें साथ में अंग्रेजी के साथ साथ ये भी कहा गया है जो आधुनिक विषय हैं, जिनकी कोर्सेज हैं, जिनको लेकर के तमाम तरह के नौकरी पेशा भी किया जा सकता है, नए IT सेल भी है, उसमें भी जा सकते हैं छात्र, उसको लेकर भी बैन दिया गया है कि उनकी भी पढ़ाई नहीं की जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन छात्रों के अधिकारों का आनंद नहीं है। नहीं तो वहाँ के छात्रों ने कोई आंदोलन किया हकमंदी के खिलाफ, कुछ उन लोगों ने एक्शन लिया कि नहीं हमको ये। दरअसल वो मुझे जो लगता है भाई, दारुल उलूम में कंप्यूटर साइंस थोड़ी पढ़ाई जा रही है। उनका कहना तो है कि वो दारुल उलूम में कंप्यूटर साइंस और अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं। अब मुझे जहाँ तक जानकारी है कि ऐसा कुछ नहीं है। अंग्रेजी सेल्फ तौर पे अपने उस तरह से पढ़ रहे होंगे लोग, तो पढ़ रहे होंगे, नहीं तो वहाँ उर्दू, फारसी और दीनी तालीम ही दी जाती है। और इसीलिए दुनिया में उसकी मान्यता है, उसकी प्रसिद्धि है, उसकी ख्याति है। और वहाँ से पढ़ करके तमाम अच्छे आलिम हुए हैं, ऐसा भी नहीं है। तो अब ये कि किसी भाषा विशेष के प्रति इसको नहीं पढ़ें या जो दुनियावी तालीम है उससे वंचित रहें, ये तो अटपटा लगता है। और बाकी दारुल उलूम की जहाँ तक बात है वो दीनी तालीम के लिए ही प्रसिद्ध है और इसीलिए उनका जोर होगा मौलाना अरशद बंदी साहब का। बिल्कुल, दारुल उलूम देवबंद में धार्मिक शिक्षा वहाँ पर दी जाती है, विश्वविख्यात है। दुनिया भर के मुस्लिम देशों से छात्र यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। लेकिन इसका अब जिस तरह से ये प्रकरण सामने उठा है, मीडिया की सुर्खियां बना है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने भी इसका संज्ञान लिया है। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? अगर धार्मिक शिक्षा के लिए ही इसको मान्यता होती तो फिर ये आयोग क्यों इसका संज्ञान? आयोग का अपना काम है, उसने संज्ञान लिया है। उन्हें ये बात बिल्कुल, क्योंकि शिक्षा का अधिकार सभी को है, तो ये हमारे उसमें राइट्स में है एजुकेशन।
तो उसमें संज्ञान लिया, ठीक लिया है कि भाई इस तरह से आप प्रतिबंध कैसे लगा सकते हैं, और उसमें एक तरह से ये चेतावनी है कि जो छात्र अंग्रेजी पढ़ेंगे उनका निष्कासन कर दिया जाएगा। तो उस लिहाज से वो गलत है, इसलिए आयोग ने नोटिस दिया है और यहाँ भी जिलाधिकारी के माध्यम से सवाल जवाब किया गया है। अब वो मदनी साहब अपने स्तर से क्या जवाब देते हैं ये वो जाने, बयान उन्होंने दिया है। अब उसको लेकर के खलबली मचना स्वाभाविक है, क्योंकि इसके पहले दारुल उलूम जो है वो फतवा के लिए तमाम मुद्दों पर फतवा जारी हुआ, तो उसको लेकर के मीडिया जगत में सुर्खियां बनती थी और हल्ला मचता था। अब काफ़ी लंबे समय से आप देख रहे हैं फतवों को लेकर कोई सी, ये बहुत दिनों बाद एक सनसनीखेज मामला तरह से आ गया है कि मदनी साहब ने कहा कि भाई अंग्रेजी जो लोग पढ़ेंगे उनको निष्कासन कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे जो लगता है कि मदनी साहब खुद काफ़ी बड़े आलिम हैं और उन्होंने सिर्फ इसलिए कि कहीं दीनी तालीम प्रभावित न हो, तलबा विभिन्न विषयों में रुचि रखने की वजह से ऐसा न हो कि जिस मकसद से वो यहाँ पर आए हैं उस मकसद में उन्हें कामयाबी न मिले, इसका दोषारोपण दारुल उलूम पे न हो, कुछ ऐसा उनके जहन में रहा होगा और इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है। बिल्कुल आपके पास आएंगे। हमारे साथ अब जो न्यूज़ 14 टुडे के एडिटर चीफ हैं अनिल कटारिया वो जुड़ चुके हैं, उनसे बात करें। अनिल जी, अल्पसंख्यक आयोग ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और नोटिस भेजकर जवाब भी तलब किया है। 21 जून की तारीख दी गई है। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह के फरमान संस्थान, जो पढ़ाई के संस्थान होते हैं, शिक्षण संस्थान होते हैं, इस तरह के फरमान पहली बात तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें आधुनिकता की तरफ लेकर जाती हैं। अगर हम एक ही चीज़ की पढ़ाई करते रहेंगे तो वो हमें एक चीज़ में बांध कर रख देगी। उसमें अंग्रेजी भी होनी चाहिए, केमिस्ट्री भी होनी चाहिए, फिजिक्स भी होनी चाहिए, सब तरह के सब्जेक्ट्स होने चाहिए। इसीलिए सरकार भी कहती है कि जो मदरसे हैं या फिर स्कूल हैं, तमाम संस्थान हैं, उनमें NCERT की बुकें लागू की जाएंगी। हालांकि मदनी साहब ने क्या सोचकर कहा था इस बात को कि जो दारुल उलूम है सबसे बड़ा मदरसा है पूरे विश्व में, वहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और वहाँ पर तालीम लेते हैं। वहाँ पर इस्लामिक जो पढ़ाई है वो पढ़ाई कराई जाती है उनको। अंग्रेजी में उनका ये भी कहना था कि 5 घंटे की जो इस्लामिक पढ़ाई है उससे हटकर वो जो पढ़ाई करते हैं उनका ध्यान भटक जाता है। इसलिए उनको कहा गया है कि आप इंग्लिश की पढ़ाई नहीं करेंगे, आपको जो यहाँ पर पढ़ाई कराई जाती है सिर्फ आप वही पढ़ाई करेंगे। जो मदनी साहब का जो तर्क आया था वो ये आया था कि आप 5 घंटे की पढ़ाई के बाद आप बाहर से जो इस पर तो सफाई भी दी है। अब अरशद मदनी साहब ने साफ तौर पर कहा कि उनका कहने का उद्देश्य ये था कि बच्चे अपने मकसद से गुमराह हो जो दीनी तालीम लेते हैं, या फिर उनका ये भी कहना था कि जब तक बच्चे मदरसे की पढ़ाई करते हैं तब तक अंग्रेजी विषय नहीं पढ़ेंगे या आधुनिक शिक्षा से जुड़े कोर्स नहीं करेंगे। क्योंकि उनका कहना अब ये है अपनी सफाई में कि बच्चे कक्षाओं में हाजिरी लगाते थे और उसके बाद मदरसे से बाहर जाकर के कोचिंग करते थे। अब इस तरह की सफाई पेश की जा रही है, कहाँ तक सही है? देखिए, जिस टाइम पर ये मामला मीडिया में उछला कि दारुल उलूम देवबंद से जो फरमान जारी हुआ है कि अंग्रेजी की पढ़ाई यहाँ पर नहीं की जाएगी, तो उसके बाद अरशद मदनी साहब का लाइव आकर उन्होंने एक सोशल मीडिया के माध्यम से ही बाइट दी थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो मेरा कहने का तर्क था वो ये था कि 5 घंटे की पढ़ाई के बाद उनका ध्यान ना भटके, इसलिए मैंने उनको पढ़ाई के लिए मना किया था कि अंग्रेजी की पढ़ाई आप ना करें। स्पेशल उन्होंने ये भी कहा था कि मीडिया में इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर अंग्रेजी की पढ़ाई के लिए आपने मना किया है तो मतलब वो तो साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है कि आपने छात्रों को कहा है कि 5 घंटे की अगर आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाएगी। तो फिर यहाँ नहीं पढ़ाई जाएगी तो शिक्षण संस्थान में अगर नहीं पढ़ाई जाएगी तो कहाँ पढ़ाई जाएगी? अब तो आयोग ने, चाहे वो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग हो या फिर यूपी के अल्पसंख्यक आयोग हो, उन्होंने भी संज्ञान लिया है, नोटिस भेजा है, जवाब तलब किया है। तो क्या लगता है कि अब मुश्किलें बढ़ेंगी या दारुल? जी देखिए, बिल्कुल मुश्किलें बढ़नी लाजमी हैं, क्योंकि अब आयोग ने अगर इसमें इंटरफेयर किया है तो जाहिर सी बात है मुश्किलें तो बढ़ेंगी। आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि आधुनिक जो मुख्यमंत्री का जो मिशन है वो मदरसों को आधुनिकता की तरफ लेकर जाना है, और अगर इसमें इस्लामिक पढ़ाई के अलावा अगर और सब्जेक्ट नहीं होंगे, हालांकि यहाँ से भी दारुल उलूम से भी पढ़ाई करके बहुत बड़े बड़े लोग निकले हैं
आगे भी निकलेंगे, लेकिन आधुनिकता की तरफ जाना बहुत जरूरी है, जिससे कि उनका जो विजन है, विजन एकाग्र रहे, जो मुद्दा है वो भटके ना। आपके पास आते हैं, एक बार फिर कमल अमरिंदर जी के पास जाएंगे। अमरिंदर जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अभी जो मामला सामने आया कि अनिल जी ने भी कहा है, जो मुद्दा है ये है कि जो आयोग ने भी संज्ञान लिया है और उस पर जो बच्चे हैं उनको के अधिकारों का हनन हुआ है, तो इसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? अरे अभी हनन वनन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये प्रोपेगेंडा ज़्यादा फैलाया जा रहा है। अगर अंग्रेजी को लेकर के छात्रों में या जो मदनी का बयान आया तो छात्र आंदोलन करते, वहाँ पे तमाम शिक्षण संस्थाओं में छात्र आंदोलित हो जाते हैं। तो ये उतनी बड़ी बात हुई नहीं है जितना इसको फैलाया जा रहा है, मुझे जो लगता है। और वो पढ़ाई के दौरान जब दीनी तालीम दी जाती है, उस दरमियान अंग्रेजी न पढ़ने की उन्होंने हिदायत दी होगी कि इससे, मैंने पहले बताया कि ताकि जिस मकसद से आप आए हैं और जो पढ़ाई वहाँ इस्लामिक तालीम दी जाती है वो प्रभावित न हो। अब उसमें नोटिस वगैरह आ गया तो एक तरह से जो है उसका वो जवाब देंगे, उसके जिम्मेदार हैं। इसके लिए तो अगर कल सी बात है, मेरी बात सुनिए कि मदरसे जो हैं वो दीनी तालीम के प्रतीक हैं। आप वहाँ का लिबास देख लीजिए, कोई सूट पहन के नहीं जाता ना पढ़ने, वहाँ टाई बांध के कोई जाता पढ़ने, कभी आप दारुल उलूम गए हो, छात्र जो है वो फर्श पर बैठ के पढ़ते हैं और उसमें कुरान से लेकर हदीस तक और जो भी इस्लामिक ग्रंथ हैं उनकी पढ़ाई की जाती है। तो वहाँ तो इसकी गुंजाइश वैसे भी नहीं है। जो मदरसों का आधुनिकीकरण की बात की जा रही है, एनसीईआरटी की बुकें लागू करने की बात कही जा रही है, तो किस तरह से देखते हैं, क्या दारुल उलूम देवबंद उस कैटेगरी में आया? देखिए, अभी तक मदरसों को जो है वो कहा जा रहा है कि उसमें चलिए कंप्यूटर लगवा दीजिए और तमाम उसमें, लेकिन वहाँ की जो पढ़ाई है और जो पद्धति है, शिक्षा प्रणाली जो है वो बिल्कुल जो इस्लामिक तालीम की जो रवायतें हैं उसमें बिल्कुल रची बसी हुई हैं। उससे अभी तक मदरसे अलग नहीं हो पाए हैं। मदरसे के छोटे छोटे बच्चे देखिए आप, वो कुर्ते पजामे में जाते हैं, सिर पे उनकी टोपी होती है, वो नमाज अदा करते हैं, सारी चीज़ें जो होता है जैसे संस्कृत पाठशालाओं में है। तो आप संस्कृत पाठशालाओं में जाइए तो जैसे बनारस वगैरह में संस्कृत पाठशालाएं, मथुरा में भी हैं और तमाम जो है बिल्कुल, तो वहाँ बच्चे सिखा रखते हैं, धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, जनेऊ धारण करते हैं, खड़ा हो तो एकदम जो गुरुकुल की व्यवस्था है और बिल्कुल आज्ञाकारी होते हैं कि 4 बजे उठ जाएंगे, स्नान करेंगे। तो अब जो कॉन्वेंट के स्कूल हैं उससे थोड़ा उनका वो कल्चर मैच कर रहा है। तो उसी तरह से ऐसे मदरसे भी हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए, जिस तरह से हिंदू कल्चर के स्कूल हैं, जो गुरुकुल कहें या सांस्कृतिक विद्यालय हैं, उनका और दारुल उलूम देवबंद जैसे बड़े मदरसे, तमाम इस्लामिक शिक्षण संस्थान हैं, उनका तालमेल कहीं ना कहीं एक तरह से विपरीत है जो कॉन्वेंट स्कूल है उनकी तुलना में। कॉन्वेंट स्कूल का अलग वो है और ये इसकी अलग पहचान है, इसकी अलग शिक्षा पद्धति है, इसके अलग कोर्स हैं, तो उससे उसकी तुलना की ही नहीं जा सकती है। जिसको अंग्रेजी पढ़नी होगी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दुनिया के किसी कौम का हो या कोई और विषय में अध्ययन करने। और जो बड़े बड़े शिक्षा के केंद्र हैं, आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जाइए तो वहाँ दुनिया भर के छात्र आए हैं, हिंदी सीख रहे हैं। हिंदी दुनिया के 150 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है, लोगों में आकर्षण है। मथुरा में आप चले जाइए, तमाम अंग्रेज आकर के यहाँ की सनातन संस्कृति में रच बस गए हैं, उन्हें हिंदी बोलनी आ रही है, संस्कृत के श्लोक पढ़ते हैं। तो क्या है, बहुत विराट संस्कृति है हमारी भारतीय संस्कृति, उसके प्रति आकर्षण है। तो ऐसे जिसका जिस भाषा में, जिस लिटरेचर में और जिसमें जिसकी अभिरुचि होगी उसमें वो जाएगा। साउथ अफ्रीका एक देश है छोटा सा, आप देखिए कि वहाँ के किसानों ने अंग्रेजी को नकार दिया। वो उनकी अपनी जो भाषा है, बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ बोली है, उदी है, भोजपुरी है, मैथिली है, इस तरह से, तो उस भाषा में उन्होंने साहित्य रचा, उस भाषा में उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, उस भाषा का वर्चस्व स्थापित किया। आप चाइना को देख लीजिए, उनके यहाँ सारी चीज़ें उनकी अपनी, उसमें हम हिंदी कितना राग अलापते हैं, हम अपनी भाषा के प्रति उतने जिम्मेदार नहीं हो पाए। हम हिंदी दिवस मनाएंगे, तमाम सारी चीज़ें करेंगे कि हिंदी में कामकाज हो, होता है क्या? आप रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, सब कुछ आपको अंग्रेजी मिलेगा, हिंदी की दुहाई वहाँ दी जाती है। दूरसंचार विभाग में चले जाइए, बैंकों में चले जाइए, कोई स्लिप आपको हिंदी में भरता हुआ मिलेगा, अंग्रेजी में काम हो रहा है। तो अंग्रेजी की जहाँ तक बात है, उसकी जहाँ तक महत्ता की बात है, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है और सहज स्वीकार है, इसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। अब आप लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, तो वहाँ तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए ना, वरना एयरपोर्ट से लौटा दिए जाएंगे।
जब आप हाँ, बावजूद इसके दारुल के तो ऐसे के में जो अंग्रेजी पर बैन लगाना कि- कितना सही? नहीं, बिल्कुल देखो, वहाँ इदारे जो परिसर में जो शिक्षा दी जा रही है, बताया वो दीनी शिक्षा दी जा, उस संदर्भ में मदीन ने कहा होगा कि भाई 5 घंटे जो है आप जो पढ़ रहे हो ये पढ़िए, अंग्रेजी भाषा मत पढ़िए। जैसे बाप अपने बेटे को हिदायत दे कि भाई इस समय गेम मत खेलिए, तो उनकी नजर में यह है कि भाई इस समय अंग्रेजी मत पढ़िए आप। लेकिन वैसे आप देखिए तो भाषा के प्रति इस तरह से रुख अपनाना वो ठीक नहीं है, और उसके लिए देखिए आलोचनाएं भी हो रही हैं, और आयोग वगैरह का नोटिस दिया गया, उसका मदनी साहब जवाब देंगे। बिल्कुल, देखिए आयोग द्वारा जो नोटिस भेजा गया उस पर जवाब तलब किया गया। जवाब क्या देंगे दारुल उलूम देवबंद की तरफ से, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारे साथ फिर एक बार फिर बात करते हैं अनिल कटारिया जी से। अनिल जी, क्या किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जो मामला है गर्माता जा रहा है, और दोनों आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग हो या फिर आपका यूपी उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग हो, इन्होंने अब संज्ञान लिया है, तमाम रिपोर्ट्स मांगी गई है, जवाब तलब किए गए हैं। तो घूम फिर कर बात वहीं आती है कि जो दारुल उलूम देवबंद है एक बार फिर से मुश्किलों के घेरे में है। देखिए रोशन, मैं आपको यहाँ पर साफ कर देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा देश है, एक भाषा, और या यूँ कहें कि यहाँ पर एक देश और एक वेश, ये पहले से ही मानते चले आ रहे हैं, और इसको हमारे देश को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे हर तरह की प्रकृति है, और हर तरह के यहाँ पर लोग रहते हैं, और हर तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। इसलिए पढ़ाई भी चाहते हैं कि हर तरह की पढ़ाई भी होनी चाहिए। हालांकि आयोग ने नोटिस दिया है, वो सिर्फ नोटिस भी इसीलिए दिया गया कि भाई आप अपना मकसद बताइए कि अंग्रेजी की आप पढ़ाई क्यों नहीं कराना चाहते हैं, अपने दारुल उलूम में आप अंग्रेजी की पढ़ाई क्यों नहीं कराना चाहते हैं, और आप छात्रों को निष्कासित क्यों करेंगे। बड़ी बात है कि देखिए, अगर कोई अंग्रेजी की पढ़ाई करता पाया गया तो उसको निष्कासित कर दिया जाएगा। ये अपना में एक बड़ी बात होती है कि बच्चा अगर अंग्रेजी पढ़ना चाहता है, इसका मतलब ये चाहते कि आप अंग्रेजी नहीं पढ़ाना चाहते वहाँ पे उनको। आप नहीं चाहते कि वो आधुनिकता की तरफ बढ़े, आप नहीं चाहते कि वो टाई बैट लगाकर स्कूल में पहुंचे, आप नहीं चाहते कि वो पढ़ लिख कर डीएम, एसएसपी या फिर आईएएस अधिकारी, इंजीनियर बने। ये अपना में एक सवालिया निशान भी है। इसीलिए शायद आयोग को भी लगता है कि नहीं, जो मदरसे हैं या फिर दारुल उलूम देवबंद है, वहाँ पर अंग्रेजी की किताबें होनी चाहिए, वहाँ पर उनकी पढ़ाई होनी चाहिए, एनसीईआरटी की बुकें होनी चाहिए, सभी तरह के कोर्स होने चाहिए, एक वेशभूषा होनी चाहिए, और जिससे कि एक देश और एक वेश, जो हमारे देश का कल्चर है। नहीं, दारुल उलूम देवबंद में तो अपना एक ड्रेस कोड अलग से है ही, पहले से कुर्ता और पजामा का ड्रेस कोड देखो, हर स्कूल का ड्रेस कोड होता है, लेकिन हर स्कूल के ड्रेस कोड में वो टाई बेल्ट भी होती हैं, पैंट शर्ट भी होती है, कोट भी होता है, लेकिन कुर्ता पजामा तो शायद नहीं होता। नहीं, मदरसों का अपना एक कल्चर है। लेकिन अगर आधुनिकता की तरफ जाना है तो हमें हर चीज़ अपनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जो और स्कूल हैं वहाँ पर कुर्ता पजामा नहीं पहनाया जाता। जब कोई ओकेशन होता है वहाँ पर भी कुर्ता पजामा पहनाया जाता है। तो हमारा भी यही मानना है, और आयोग भी शायद यही चाहता है कि सब तरह का कल्चर हर जगह अपनाया जाए। तो बिल्कुल, देखिए, सब तरह का कल्चर सभी स्कूलों में, कॉलेजों में, मदरसों में अपनाया जाना चाहिए, ऐसा कहना है। और जिस तरह से इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद एक अचानक से सुर्खियों में आया, अक्सर यहाँ से फतवे जारी होते थे, फतवों के लिए जाना जाता था, शायद यही वजह है कि अब इसको फतवों की नगरी कहा जाता है। लेकिन इस बार जो ये अचानक से अजीबोगरीब फरमान दारुल उलूम देवबंद की तरफ से छात्रों के लिए जारी हुआ, उससे अब एक तरह से पूरे देश में घमासान शुरू हो गया है। और अल्पसंख्यक विभाग आयोग ने और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इसका संज्ञान लिया है। जिला अधिकारी के माध्यम से नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। हालांकि जो दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मौलाना अबुल कासमिया, उनका साफ तौर पर कहना है कि उनका उद्देश्य है अंग्रेजी पर बैन लगाने का महज इसलिए था कि बच्चे यहाँ से कक्षाओं को छोड़ करके अन्य विषयों की कोचिंग के लिए निकल जाते थे, और
अंग्रेजी के, हालांकि अंग्रेजी के लिए कंप्यूटर को सेंटर यहाँ पर दारुल उलूम देवबंद में अलग से बनाए हुए हैं, उनमें यहाँ पर अंग्रेजी और कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है, अगर दारुल उलूम देवबंद में अंग्रेजी और कंप्यूटर और आधुनिक चीज़ों की शिक्षा दी जाती है तो बाहर कोचिंग करने पर परहेज क्यों कराया जा रहा है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 14 टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।